इंडिया अपनी प्राचीन सभ्यता और समृद्ध विरासत के साथ एक ऐसा देश है जो सदियों से दुनिया को अपनी संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान से प्रभावित करता आया है। हमेशा से ही प्रगति और समृद्धि का सपना देखता आया है। हमारे किसान खेतों में मेहनत करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नए आविष्कार करते हैं और अंतरिक्ष में हमारे मिशन नई ऊंचाइयों को छूते हैं। हम एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां गरीबी उन्मूलन हो, हर व्यक्ति के पास एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर हो, जहां हर नागरिक को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिले ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें, और जहां हमारी अर्थव्यवस्था विश्व मंच पर मजबूती से खड़ी हो, जिससे हर भारतीय को आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का अनुभव हो। लेकिन एक विकसित राष्ट्र बनने का रास्ता चुनौतियों और बाधाओं से भरा है। हमारे सामने कई समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक जाम, किसानों के विरोध प्रदर्शन और शहरी गरीबी। तो फिर इंडिया अभी तक एक विकसित देश क्यों नहीं है? यह सवाल हर भारतीय के मन में उठता है। किन कारणों ने हमारी प्रगति में बाधा डाली है? रोजगारी, खराब बुनियादी ढांचा और राजनीतिक भ्रष्टाचार कुछ प्रमुख कारण हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसने इंडिया के अंदर और बाहर बहुतों को उलझा कर रखा है। हमारे प्रवासी समुदाय, बुद्धिजीवी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस पर चर्चा होती है। जैसा कि हम जानेंगे, इसका जवाब बहुआयामी और जटिल है, जो ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के मेल से जुड़ा है। यह छूटे हुए अवसरों, व्यवस्थागत मुद्दों और हमारे औपनिवेशिक अतीत की स्थायी विरासत की कहानी है। हमारे संसद में होने वाली बहसें, सामाजिक असमानता और आर्थिक नीतियां भी इसमें शामिल हैं। यह छूटे हुए अवसरों, व्यवस्थागत मुद्दों और हमारे औपनिवेशिक अतीत की स्थायी विरासत की कहानी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम ने भी हमारे विकास को प्रभावित किया है, लेकिन यह दृढ़ता की भी कहानी है, एक ऐसे राष्ट्र की जो अपनी चुनौतियों से उबरने और एक उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास कर रहा है। हमारे सैनिक, खिलाड़ी और उद्यमी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक ऐसे राष्ट्र की जो अपनी चुनौतियों से उबरने और एक उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास कर रहा है। हमारे युवा इनोवेशन हब्स में नए विचारों को जन्म दे रहे हैं और ग्रामीण विकास के प्रयास जारी हैं। इस वीडियो में हम इंडिया के विकास की वर्तमान स्थिति के पीछे के कारणों को जानेंगे और उन प्रयासों को भी देखेंगे जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। उन रुकावटों की जांच करेंगे जिन्होंने हमारी प्रगति में बाधा डाली है, और महत्वपूर्ण बात, हम उन नीतियों और सुधारों पर भी चर्चा करेंगे जो हमारे विकास को गति दे सकते हैं। हम एक विकसित इंडिया के सपने को साकार करने के लिए संभावित समाधानों और रास्तों का पता लगाएंगे। हमारे स्टार्टअप्स, इनोवेशन सेंटर्स और नेता इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इंडिया के वर्तमान को समझने के लिए हमें पहले उसके औपनिवेशिक अतीत में वापस जाना होगा। सदियों तक इंडिया ने ब्रिटिश शासन का जुआ सहा, एक ऐसा दौर जो व्यवस्थित शोषण और संसाधनों की बर्बादी से भरा था। ब्रिटिश राज हालांकि कुछ आधुनिकीकरण लेकर आया, जैसे कि रेलवे और संचार के साधनों का विकास, लेकिन मुख्य रूप से इंडिया के विकास की कीमत पर औपनिवेशिक सत्ता को समृद्ध करने का काम करता रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां लागू की जो इंडिया के स्थानीय उद्योगों को पंगु बना देती थीं, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, जिससे हमारा देश ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनकर रह गया। भारतीय किसानों को भी भारी करों और जबरन वसूली का सामना करना पड़ा। हमारे पारंपरिक उद्योगों के इस व्यवस्थित विनाश से व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव आया। इसके अलावा अंग्रेजों ने शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली शुरू की जिसमें अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान को प्राथमिकता दी गई, जिससे भारतीय समाज में एक नई प्रकार की असमानता उत्पन्न हुई।
और पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणालियों की उपेक्षा की गई। इसने भारतीय समाज में एक गहरा सांस्कृतिक और बौद्धिक विभाजन पैदा किया, जिससे आबादी के एक बड़े हिस्से को आधुनिक शिक्षा के लाभों से दूर कर दिया। इस विभाजन ने भारतीय समाज में एक नई प्रकार की असमानता उत्पन्न की, जिसने भारतीय युवाओं के लिए अवसरों को सीमित कर दिया। उपनिवेशवाद का प्रभाव आज भी इंडिया के विकास पर एक लंबी छाया की तरह मंडरा रहा है। आर्थिक असमानताएं, सामाजिक विभाजन और हमारी शिक्षा प्रणाली में चुनौतियां, इन सभी की जड़ें हमारे औपनिवेशिक अतीत में हैं। आज भी हम उन नीतियों के परिणाम भुगत रहे हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई थीं। हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि हम अपने युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान कर सकें। हमें अपने अतीत से सीखना होगा और एक ऐसा भविष्य बनाना होगा जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करे। केवल तभी हम अपने औपनिवेशिक अतीत की छाया से बाहर निकल पाएंगे और एक समृद्ध और न्याय संगत समाज का निर्माण कर पाएंगे। इंडिया अविश्वसनीय विविधता का देश है। भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं से सजी एक जीवंत टेपेस्ट्री। यह विविधता हमारी ताकत है, असीम सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक जीवंतता का स्रोत। हालांकि यह विकास के संदर्भ में अनूठी चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। हमारी विविधता का विशाल पैमाना हालांकि समृद्ध है, लेकिन कभी-कभी सामाजिक विभाजन और क्षेत्रीय असमानताओं को जन्म दे सकता है। अलग-अलग समूह अपनी-अपनी भाषाओं, रीति रिवाजों और आकांक्षाओं के साथ एक सामान्य विकास के एजेंडे के तहत एकजुट होने में चुनौती पा सकते हैं। इसके अलावा जाति, धर्म और भाषा से जुड़ी ऐतिहासिक असमानताएं और पूर्वाग्रह समाज के कुछ वर्गों में बने हुए हैं, जो सामाजिक गतिशीलता और समावेशी विकास में बाधा डालते हैं। इन विभाजनों को पाटना, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य उसके विकास की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिदृश्य न केवल नीतियों और कानूनों को प्रभावित करता है, बल्कि समाज के हर वर्ग पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। दुर्भाग्य से इंडिया की राजनीतिक व्यवस्था, जो कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, हालांकि लोकतांत्रिक है, अक्सर अस्थिरता, भ्रष्टाचार और महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से ग्रस्त रही है। यह अस्थिरता न केवल सरकारों के बार-बार बदलने से उत्पन्न होती है, बल्कि नीतियों में भी निरंतर बदलाव लाती है। भ्रष्टाचार और महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से ग्रस्त रही है। राजनीतिक अस्थिरता सरकारों और नीतियों में बार-बार बदलाव अनिश्चितता का माहौल पैदा कर सकती है, जो दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और आर्थिक विकास में बाधा डाल सकती है। सरकारों और नीतियों में बार-बार बदलाव अनिश्चितता का माहौल पैदा कर सकती है, जो दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और आर्थिक विकास में बाधा डाल सकती है। यह अस्थिरता न केवल आर्थिक क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डालती है। अनिश्चितता का माहौल पैदा कर सकती है, दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और आर्थिक विकास में बाधा डाल सकती है। इसके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं और व्यापारिक माहौल में अनिश्चितता बनी रहती है। दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और आर्थिक विकास में बाधा डाल सकती है। भ्रष्टाचार एक गहरी जड़ें जमाए समस्या, विकास के लिए निर्धारित संसाधनों को कुछ चुनिंदा लोगों की जेबों में पहुंचा देती है, जिससे असमानता और गरीबी और बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार एक गहरी जड़ें जमाए समस्या,
विकास के लिए निर्धारित संसाधनों को कुछ चुनिंदा लोगों की जेबों में पहुंचा देती है। इससे असमानता और गरीबी और बढ़ जाती है। यह समस्या न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, बल्कि समाज के नैतिक ताने बाने को भी कमजोर करती है। विकास के लिए निर्धारित संसाधनों को कुछ चुनिंदा लोगों की जेबों में पहुंचा देती है, जिससे असमानता और गरीबी और बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में धनी और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो जाती है, जिससे असमानता और गरीबी और बढ़ जाती है। इसके अलावा संवेदनशील सामाजिक मुद्दों जैसे कि जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने वास्तव में न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनने की दिशा में हमारी प्रगति को धीमा कर दिया है। इसके अलावा संवेदनशील सामाजिक मुद्दों जैसे कि जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने वास्तव में न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनने की दिशा में हमारी प्रगति को धीमा कर दिया है। यह कमी न केवल सामाजिक न्याय को प्रभावित करती है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों की उपलब्धता को भी बाधित करती है। जैसे कि जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने वास्तव में न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनने की दिशा में हमारी प्रगति को धीमा कर दिया है। यह कमी न केवल सामाजिक न्याय को प्रभावित करती है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों की उपलब्धता को भी बाधित करती है। इस प्रकार राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान न देने की वजह से हमारे समाज और राष्ट्र की प्रगति की राह में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं।